वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के मुसाफिर बरदार तैयारे को इमरजेंसी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाजत दे दी गई। एविएशन जराये के मुताबिक दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय एयरलाइन की परवाज को कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी गई थी। जराये के मुताबिक भारतीय एयरलाइन की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। जहाज के अमले ने मुसाफिर को ऑक्सीजन फराहम की, ताहम हालत खराब होने पर पायलट ने कराची एयरपोर्ट कंट्रोल से राब्ता किया। भारतीय पायलट ने कराची एयर कंट्रोल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारी का रुख कराची की तरफ कर दिया और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात की। आफिया सदीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है कि अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक भी फैसला कर लेगी। आफिया सदीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि इन्हें अब तक इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डे लाइट स्विंग टाइम के खात्मे पर जोर देते हुए कहा कि मेरी जमात दिन की रोशनी की बचत को खत्म करने के लिए कोशिश करेगी। सोशल मीडिया की वेबसाइट पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डे लाइट स्विंग टाइम अमरीकियों के लिए न सिर्फ नागवार बल्कि बहुत महंगा है। ट्रंप की जानिब से नामजद काबीना अरकान एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने भी हाल ही में 2 साला घड़ियों की तब्दीली को खत्म करने की हमायत की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वे जाहिर करते हैं कि घड़ियों की तब्दीली अब कई अमरीकी वोटर्स के लिए अपनी कशिश खो चुकी है। ट्रंप के आने वाले इंतजामिया के कुछ अहम अरकान और रिपब्लिकन सेनेट के अरकान बरसों से इस तब्दीली की हमायत कर रहे हैं। अगर ये तब्दीली अमल में आती है तो ये एक बड़ा असर डालेगी, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी के आगाज और इख्तिताम पर असरअंदाज होगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं। इसी सूरत में अगर पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी पीटीआई की हमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में मुसाफा नहीं हो सकता। अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना डालें, पहले ही बहुत है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लंदन में किसानों से वसारती टैक्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान सेंट्रल लंदन की सड़कों को ट्रैक्टर से ब्लॉक कर दिया। विरासती टैक्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। किसानों का कहना था कि इस टैक्स की वजह से वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जाती मईशत मुतासिर हो रही है बल्कि ज़रूरी पैदावार और खुराक की फराहमी भी खतरे में पड़ चुकी है। लंदन में एहतजाज करते हुए किसान मुजाहिरीन ने बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से टैक्स वापिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब चीनी सरमायाकारों और सिंध हुकूमत के दरमियान इलेक्ट्रिक कार, लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर और फार्मिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि चीनी सरमायाकारों ने दयाबचे इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। दयाबचे स्पेशल इकनॉमिक जोन वाहिद जोन है जो सी पैक से जुड़ा हुआ है। चाइनीज सरमायाकार सिंध में एक मेडिकल सिटी बना रहे हैं जिससे 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए विन विन ऑपरेशन होगा और इन्वेस्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सेनेट के जिले कमेटी बराए सेहत के सरबराह पलवशा खान ने कहा कि पीएमटीसी की मुजरिमाना गफलत के बाइस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के तलबा को फीसों के नाम पर ज़िबा किया गया। एमबीबीएस और बीडीएस के साल अव्वल के तलबा से 30 लाख सालाना फीस वसूल की गई। हम इजाफी फीस से वापस करवाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों मेडिकल कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। कमेटी इजलास में पीएमडीसी और वजारत सेहत के हुकाम ने तस्लीम किया कि
तलबा से भारी फीसें वसूल करके ज्यादती की गई है। कमेटी के सरबराह सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि पीएमडीसी फीसों को कंट्रोल कर सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बच्चों को लूट रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 30 लाख सालाना कैसे पहुंच गई। कोई तो जवाब दे, ये 9 लाख रुपए तक इजाफी फीस वापस क्यों नहीं हुई। पलवशा खान ने मजीद कहा कि पीएमडीसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माफिया को जन्म दिया। साल 2024 में तलबा से वसूल करदा इजाफी फीस वापस करवा लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात पर जमीयतुल उलमा इस्लाम का रद्द अमल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात उठाए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा होगा। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा हो गई। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़े होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों का तनाज़ा हो सकता है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सऊदी अरब की इंसानी हमदर्दी की गैर मुतज़लज़ल कोशिशें काबिले तारीफ हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने सऊदी सफारत खाने में कुकिंग सुलेमान ह्यूमैनिटरी एड एंड रिलीफ सेंटर के ज़ेरे तमाम 2024-25 के लिए पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के ताज़ा तरीन इक़दामात के आगाज़ से मुतल्लिक़ तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि ये वाकई मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हम मुल्क के दूर दराज पसमानदा तबकों में फूड पैकेजेस की तकसीम की तकरीब के इस अजीम मौका पर इकट्ठे हुए। फराग दिली और हमदर्दी की पायदार जज्बे का सबूत है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने आलमी इंसानी मकासद के लिए इनके आज़म की तारीफ की। ग़िज़ाई पैकेजेस की तकसीम से गुर्बत, ग़िज़ाइयत की कमी और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से 2-4 हज़ारों ख़ानदानों को इंतहाई ज़रूरी रिलीफ मिलेगा। ये कोशिश एक जामी और पुरअज़म मुआशरे की तामीर के पाकिस्तान के विज़न से हम आहंग है, जहाँ पर अफराद को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई हासिल होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के हीरे स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक कस्टम हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब कार्रवाई करके मुसाफिर के कब्जे से हीरे और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एयरपोर्ट लाहौर के मुताबिक दुबई से आने वाली मुसाफिर राशिद खालिद की शक की बुनियाद पर तलाशी ली गई, जो कामयाब साबित हो गई। मुलजिम ने हीरे और दीगर कीमती अशिया इंतहाई महारत के साथ सामान के अंदर खुफिया तौर पर छुपा रखे थे, जिसे महकमा कस्टम्स के एहलकार ने कार्रवाई करके बरामद किया। मुसाफिर के सामान से हीरे, दवाइयां और घड़ियां बरामद कर ली गई। बरामद होने वाले हीरों की मालियत 1,81,00,000 रुपए है। तहवील में लिए गए सामान पर 90 लाख की कस्टम ड्यूटीज और टैक्स आयद होंगे। हीरे स्मगल करने की कोशिश करने वाले मुसाफिर राशिद खालिद को मजीद तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन विंग के हवाले कर दिया गया। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, अपने हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में मुसाफर नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, अपने लिए रायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना डालें, पहले ही बहुत बोझ है। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब सैयद ताहिर रज़ा हमदानी और DGPR गुलाम सगीर शाहिद ने कॉलम निगारों से मुलाकात की और इन्हें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन के दौरे के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए तारीखी मुआहदे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए भी मुआहदा किया। वज़ीर आला के दौरा चीन के समरात आने वाले दिनों में सुबह पंजाब की अवाम को मिलेंगे। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए भी चीन के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। पंजाब में स्कूलों की सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस को फरोग देने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने चीन की कंपनियों के दौरे किए हैं। पंजाब के स्कूलों में AI पर काम शुरू करने पर जल्द पेशरफ्त होगी। DGPR गुलाम सगीर शाहिद ने बताया कि अखबारात को इश्तहारात की मुनसिफाना तकसीम
और मीडिया को मुसलसल अदायगियों का सिलसिला तेजी से जारी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की PC1 पर नजरसानी कर ली। मंसूबे की लागत 6 अरब रुपए से बढ़कर 32 अरब 90 करोड़ रुपए हो गई। DGRDA किंजा मुर्तजा के मुताबिक CDWP ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की PC1 पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। नजरसानी से कबल मंसूबे की लागत का तखमीना 26 अरब 90 करोड़ रुपए था। DGRDA के मुताबिक CDWP ने रिंग रोड पर प्रोजेक्ट की नजरसानी शुदा PC1 को क्लियर कर दिया। 38.3 किलोमीटर के रिंग रोड प्रोजेक्ट पर बाढ़ चक, बेली खान, अडियाला रोड, चक्री रोड और ठलिया के मुकाम पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। मंसूबे की तब्दीली से रावलपिंडी शहर में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन को मजीद आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि सेंटर फैसल वावडा ने पेशगोई करते हुए कहा कि बानी PTI उनकी बेगम और हवारियों के खिलाफ मजीद घेरा तंग होगा। अरशद शरीफ कत्ल और बानी PTI पर हमले का केस खुलना बाकी है। PTI पर हमले का केस खुलेगा तो वो खुद हैरान रह जाएंगे। पहले ही कहा था कि फौजी अदालतों में ट्रायल होगा तो मेरे लिए हैरान को नहीं होगा। फैज हमीद बहुत पहले ही शवाहिद दे चुके हैं। घेरा तंग हो गया है। बानी PTI और इनकी बेगम और हवारियों के खिलाफ मजीद घेरा तंग होगा। बानी PTI के करीबी लोगों ने भी अपनी जान छुड़वाने के लिए शवाहिद जमा करवा दिए। अरशद शरीफ कत्ल और बानी PTI पर हमले का केस खुलना बाकी है। बानी PTI पर हमले का केस खुलेगा तो वो खुद हैरान रह जाएंगे। बानी PTI की बेगम और इनके हवारियों ने इन्हें मारने की तैयारी की हुई है। अली मिन गंडापुर जैसे लोग बानी PTI को फंसा रहे हैं। बानी PTI ने कल खुद कह दिया कि बाहर गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है। दूसरी जानिब जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखैर को खत लिखते हुए अपनी तजवीज़ अरसाल कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने खत में कहना था कि जजिस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजिस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती रूल्स के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए बिजली मज़ीद सस्ती करने और मुस्तकबिल के पैदावारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत की है। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद करने का हुक्म भी दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मंसूबों तफसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों और मकामी वसाइल को तरजीह दी जाएगी। इजलास को मुल्क भर में जारी पन बिजली के मंसूबों पर पेश रफ्त से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पन बिजली से सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पेशावर धरने के वक्त कोर कमांडर फैज थे, इनकी गर्दन बचेगी तो ये भी बचेंगे। फैज हमीद को PTI पूरी बचाने में लगी हुई है। कुछ लोगों ने बानी PTI के सबूत दे दिए। सेनेटर फैसल वाफ्डा ने कहा कि लगता है कि शोधा की आड़ में सिविल नाफरमानी मौखर कर दी जाएगी। आर्मी तमाम सबूत जमा करने के बाद चार्जशीट करती है। पेशावर धरने के वक्त कोर कमांडर जनरल फैज थे, पूरी PTI इन्हें बचाने में लगी हुई है। आर्मी तमाम सबूत जमा करने के बाद चार्जशीट करती है। पहले ही कहा था कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल पर हैरत नहीं होगी। शुदा की आड़ में सिविल नाफरमानी मौखर कर दी जाएगी। कुछ लोगों ने बानी PTI के ऑडियोज और मैसेजेस के सबूत दिए हैं। PTI में वाहिद आदमी था जो फैज हमीद के काबू न आया। साबिक DIG SI की गर्दन बचेगी तो ये भी बचेंगे। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बलाई वस्ती पंजाब और KPK के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में बास मकामात पर कहर पड़ने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है,
ہے। بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ مریخ، گلیات اور گرد و نواح میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں چند میدانی علاقوں میں قہر پڑنے کی توقع ہے۔ سندھ اور KPK کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موجود موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے، جہاں بچوں کی پسندیدہ خوراک میں کوتاہی برتنے والے فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آ گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کے MA چینا روڈ اکاڑا پر پاپڑ فیکٹری پر کارروائی، 80 لیٹر ناقص آئل تلف، فیکٹری کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے MA چینا روڈ اکاڑا میں پاپڑ فیکٹری پر کارروائی کی۔ پاپڑوں کی فرائنگ کے لیے ریسنٹ آئل کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ تیار پاپڑوں کو زمین پر اسٹور کیا گیا، آئل تلف کر کے فیکٹری کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اس موقع پر DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ عوام تک معیاری خوراک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دوسری جانب حیدرآباد بینکل انڈسٹریز کے سرپرست اعلیٰ حاجی عمر دراز قریشی مرحوم کے سال ثواب کی اور تعزیتی تقریب منعقد کی گئی۔ بانی چوڑی گروپ اور چوڑی مارکیٹ کے ہر دل عزیز شخصیت حاجی محمد عمر دراز قریشی مرحوم کے سال ثواب کے لیے حیدرآباد چوڑی گروپ کی طرف سے ایک تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی لوگ بھی شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس میں مرحوم حاجی محمد عمر دراز قریشی کے حالت زندگی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چوڑی گروپ کے سپریم کونسل ممبر حاجی زبیر خان، حاجی سلیم خان، حاجی سہیل سمیت دیگر نے شرکت کی اور تمام آنے والی تاجر برادری کا سہیل صدیقی نے شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر علامہ مولانا اصغر صدیقی نقشبندی نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب حیدرآباد حالی روڈ کا رہائشی شاہ رخ یوسفزئی اسپیشل ہولڈر کے فرائض سر انجام دینے لگا۔ سری تھانے کی حدود میں مضر صحت پوری انڈین گٹکے، جوا، سٹا، شراب و چرس اور آئس ہیروئن و فحاشی کے اڈوں کے موکل کا بھی انکشاف ہو گیا ہے۔ سول سوسائٹی نے IG سندھ و DIG حیدرآباد اور SSP حیدرآباد سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد کے سری تھانے کی حدود میں گاجا موری، بہنور آباد، نورائی شریف اور سری میں حالی روڈ کے رہائشی بدنام زمانہ منشیات فروش شاہ رخ یوسفزئی اپنے قریبی رشتہ دار نومی اور ارسلان نامی لوگوں کو ذرائع کے مطابق لاکھوں روپے کے عوض پورے علاقے میں مضر صحت مینپڑی، Z21، سفینہ، انڈین گٹکا، چرس، ہیروئن، آئس کرسٹل اور شراب دیگر منشیات میران کار میں سوار ہو کر سپلائی کر رہا تھا، جبکہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بدنام زمانہ سری تھانے میں ایک پرائیویٹ اسپیشل بیٹر بھی تعینات ہے۔ آنکڑا پرچی، جوا اور دیگر ہر قسم کے منشیات کی فروخت کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ دن قبل IG سندھ کی جانب سے جاری کردہ لسٹ میں شاہ رخ یوسفزئی کا نام بھی شامل تھا، لیکن بھاری رقم کے عوض اس کا نام لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اسپیشل برانچ کو بھی سری تھانے کی جانب سے غلط رپورٹ فراہم کی گئی، جس میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ مقامی رہائشیوں نے اسپیشل برانچ CIA، اینٹی نارکوٹکس CTD حیدرآباد، اسپیشل برانچ حیدرآباد اور منشیات کی روک تھام کے لیے IG سندھ کی جانب سے بنائی گئی ٹاسک فورس کارروائی کرے اور منشیات کی سپلائی ہسٹری سے لے کر سری تھانے تک کی جانے والی پر پابندی عائد کرتے ہوئے ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور اسپیشل ہولڈر شاہ رخ یوسفزئی نامی اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ منشیات سے پاک ہسٹری اور سیری ہو سکے۔ حیدرآباد سے بیورو چیف جہاں سے علی کاتیار کے مطابق حیدرآباد شہباز بلڈنگ شہباز ہال میں علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں دسمبر 2024 اضداد پولیو مہم کے لیے مذہبی رہنماؤں کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے سیشن کا آغاز علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پولیو سے متعلق آگاہی کی اہمیت اور اس کے مقاصد میں مسلمان جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی۔ علماء کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، جنہوں نے اپنی غیر متزلزل حمایت کا وعدہ کیا
اور پولیو کی ہر مہم میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب میں کوآرڈینیٹر HPEOC ارشاد علی سوڈر، ڈاکٹر عزیز میمن روڑی، صدر حاجی طیب حبیب سمیت شرکا میں مذہبی رہنماؤں، مؤسسین، DHO حیدرآباد، روڑی کے بین الاقوامی نمائندے اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیو مہم کے حواستے علماء کرام نے اپنی گفتگو بھی کی۔ اندھے نگری چوپٹ راج قتل کے ملزمان کی حوالات میں سرِ عام ٹک ٹاک۔ تنیوٹ کے علاقہ تھانہ لالیاں کے حوالات میں بند قاتل کے ملزم کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں تھانہ لالیاں کے حدود میں ہونے والے قتل کے 3 ملزمان دکھائی دے رہے ہیں۔ ملزم غلام لساق، فیصل اور بلال پر عبداللہ ندیم کو قتل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم پر پبلک پارک میں شہری کے قتل کا الزام بھی ہے۔ تینوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر تھانہ لالیاں کے حوالات میں بند ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے پر DPO نے نوٹس دیتے ہوئے تھانہ مہر صفدر علی اور نائب محرر عمران زبیر کو معطل کر دیا۔ DSP سٹی کو انکوائری آفیسر جبکہ SHO آفتاب افسر کو چارج شیٹ دے دی گئی۔ گزشتہ روز تھانہ مصطفی آباد کی حدود میں سینئر صحافی سمیع اللہ کو پولیس کی جانب سے پولیس گردی اور تشدد کا نشانہ بنانے پر الیکٹرانک میڈیا پریس کلب مصطفی آباد کا مزاحمتی اجلاس جاری تھا اور اس دوران اجلاس صدر الیکٹرانک میڈیا پریس کلب مصطفی آباد سیٹ محمد حسین نے پریس کانفرنس کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹ محمد حسین، پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا پریس کلب مصطفی آباد۔ دیکھیں، جو گزشتہ روز چودھری سمیع اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، سینئر صحافی ہیں، قصور کے ایک نجی TV کے جو ہیں نمائندے ہیں، اور ان پر جو ہے تشدد کیا گیا، پولیس گردی کی گئی، ان کو تھانہ مصطفی آباد میں حبس بھیجا میں رکھا گیا اور ان کا موبائل چھین کر SHO تھانہ مصطفی آباد نے، میں کہوں گا کہ انتہائی گھٹیا حرکت یہ کی کہ ان کے موبائل سے کوریج کی فوٹو ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ایک بڑا جو ہے ثانیہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے اور ہم پریس کلب مصطفی آباد کے پلیٹ فارم سے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہمارا کل قصور پریس کلب میں تمام ڈسٹرکٹ کی صحافی برادری کا مشترکہ طور پہ اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ طے ہوا ہے کہ جب تک یہ تشدد کرنے والے ملازمین، سب انسپیکٹر، ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کر لیا جائے، ان کو حوالات میں بند نہ کر دیا جائے اور SHO تھانہ مصطفی آباد کو جب تک اس ایشو پر معطل نہ کر دیا جائے تب تک ہم قصور پولیس اور تھانہ مصطفی آباد کی خبروں کا مصطفی آباد پریس کلب مصطفی آباد کے پلیٹ فارم سے مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ DPO آفس کے باہر چلے جائیں، DSP آفس کے باہر چلے جائیں، تھانہ مصطفی آباد کے باہر چلے جائیں، لکھا ہوتا جی انصاف عوام کی دہلیز پر۔ آپ نے کس انصاف کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ پولیس گردی ہوئی ہے، ہمارے صحافی بھائی کے ساتھ۔ ہم نے 3 دن پہلے تھانہ مصطفی آباد میں ایک اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی ہے اندراج مقدمہ کے لیے، جس کو ابھی تک آپ انصاف عوام کی دہلیز کی بات کرتے ہیں، اس کو ہماری اپلیکیشن کو ابھی تک ٹیگ تک نہیں لگا سکے۔ جب تک یہ اپلیکیشن میں نامزد ملزمان کو جو ہے حوالات میں بند نہ کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ نہ کیا جائے، درج کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، ہمارا احتجاج جاری ہے۔ خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل TV یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں۔